तो भाई जय हिंद IBS टीयर 2 वालों को, लास्ट डेज चल रहे हैं, उसमें ये 75 बेसिक या जो भी कह लो, जितने भी इंपॉर्टेंट रिवीजन वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट 75 वोकैबुलरी हो सकती थी, इट्स हियर, जस्ट लेट द रिवीजन बी डन हियर। इससे रिवाइज कर लो, ठीक है। इसके अलावा अब आपको बहुत ज्यादा टॉपिक वाइज रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो आपको टॉपिक के अकॉर्डिंग ही मिलेगी, बट दीज आर द बेसिक वोकैबुलरीज दैट यू मस्ट नो, आपको ये पता होना ही चाहिए। दूसरी बात यह है कि मैं मानूंगा कमेंट बॉक्स में जितने लोग ईमानदारी से 75 वोकैबुलरी कंप्लीट करेंगे वो कमेंट बॉक्स में डन जरूर लिखेंगे, डन 75, और उसमें से कितने आपको एग्जैक्टली याद हैं, ध्यान रखना, बहुत मारूंगा घुस के, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि फाइनल 75 वर्ड्स हैं, इंग्लिश प्लस हिंदी मीनिंग, मतलब इंग्लिश में वो लिखी हुई है, उसकी हिंदी मीनिंग लिखी हुई है। बिफोर 22 फेब ये आपको देख के जाना है, कोई 22 तारीख को ये देखने ना बैठे, नहीं तो बहुत मारूंगा, ठीक है। चलो सबसे पहली स्लाइड देखते हैं, ये है लिंकिंग वर्ड्स। तो लगभग 15 वर्ड्स आपको यहाँ दिखेंगे, लिंकिंग वर्ड्स हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब इनमें से आपको सारे याद होंगे, तो मैं आपको एक क्विक रिवीजन दे रहा हूं, आराम आराम से आप इसको देख लीजिए। द फर्स्ट वर्ड इज हाउ एवर। हाउ एवर मीन्स लेकिन या हालांकि, जिसको हम बट बोलते हैं, बट मीन्स लेकिन, है ना, वही चीज। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, जो बट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, हालांकि, ठीक है। नेक्स्ट इज मोर ओवर। मोर ओवर का मतलब होता है इसके अलावा, जो भी बात आपने कही इसके अलावा अगर कोई बात कहनी है तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, मोर ओवर। तो आपको आपके क्वेश्चन पेपर में, ठीक है, जो पैसेज होगा उसमें आपको हाउ एवर लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। आपको वहां पे क्या लिखा हुआ मिल सकता है, मोर ओवर लिखा हुआ मिल सकता है। तो इनकी मीनिंग आपको पता होना चाहिए, ताकि आप जो कनेक्टर्स यूज करें, द कनेक्टर्स यूज टू ट्रांसलेट द पैसेज, आप लाइन टू लाइन को जो जोड़ने के लिए बीच में कनेक्टर यूज करेंगे, इनमें से उनका करेक्ट यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इज फर्दर मोर। फर्दर मोर में साथ ही, मतलब ये सारी बातें और साथ ही, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, फर्दर मोर, ठीक है। यहां लिखा हुआ देयरफॉर, इसलिए, मतलब ऐसा ऐसा हुआ इसलिए ये चीज की जा रही है, तो इसलिए के लिए क्या लगाएंगे, देयरफॉर। अगर इसीलिए लिखा होगा, दोनों में फर्क क्या है सर, इसलिए, इसलिए एक तो ये हो गया, और एक होता है इसीलिए, क्या होता है, इसीलिए। तो इन दोनों केस में क्या होता है, ये तो देयरफॉर है, एंड दिस इज दैट्स व्हाई, क्या बोलेंगे, दैट इज व्हाई, यानी उसी को दैट्स व्हाई बोलते हैं, और ये देयरफॉर, ठीक है। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट इज कॉन्सिक्वेंटली। कॉन्सिक्वेंटली का मतलब होता है परिणाम स्वरूप, एज ए रिजल्ट, क्या बोलते हैं उसको, एज ए रिजल्ट, एज अ रिजल्ट, बात समझ में आई, एज ए रिजल्ट। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। बात करते हैं अगर नंबर 6 की, 6 नंबर पे जो वोकैबुलरी है, अगर उसके बारे में बात करेंगे तो क्या लिखा हुआ है, इन कॉन्ट्रास्ट, यानी इसके विपरीत। कोई चीज किसी के काउंटर में होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसके विपरीत, यानी इसके उल्टा, उसके ओपोज में, मतलब एक तरीके से ऑक्सीमोरन स्टेटमेंट होता है, विरोधाभास होती है, ठीक है। तो इन कॉन्ट्रास्ट मतलब इसके विपरीत, इसके उलट, इसके उल्टा, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, ये तो आपको बिल्कुल याद होगा, बिल्कुल अच्छे से याद होगा। ऑन दी अदर हैंड मतलब एक तरफ ऐसा, और ऑन दी अदर हैंड, ऑन दी वन हैंड एंड ऑन दी अदर हैंड। तो ये ऑन दी वन हैंड नहीं है, ये अदर है, तो अदर मतलब दूसरी ओर। ऑन दी वन हैंड तो वहां पे बोलेंगे एक तरफ ये, एक और ये, एंड ऑन दी अदर हैंड दूसरी ओर ये। पहले तो सरकार ये कहती है, दूसरी ओर फिर ये भी कहती है, ऑन दी अदर हैंड। नेक्स्ट इज इन एडिशन। इन एडिशन को मतलब इसके अलावा, इसके अतिरिक्त, मतलब उस चीज को आगे बढ़ाते हुए बोलते हैं, इसके अलावा, ये तो है ही, इसके अलावा। 10 होता है, इसको बोलते हैं इस प्रकार, 10 द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू डू दिस, इस प्रकार सरकार ने यह तय किया कि वो ऐसा करेगी। हेंस मतलब होता है इसी कारण, ठीक है, हेंस, इसी कारण हम इसको ये कह सकते हैं, हेंस। नेक्स्ट इज मीनवाइल। क्या लिखा है, मीनवाइल, इसी बीच या इस बीच, इसी बीच या इस बीच, मीनवाइल। आपने मीम्स में बहुत देखे होंगे मीनवाइल करके, है ना, मीनवाइल आई एम डूइंग दिस, है ना। लोग जैसे बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, मीनवाइल मैं चिट बना रहा हूं है ना। टीयर 2, टीयर 2 22 Feb 22 Feb students are preparing hard, translating every single day, learning vocabulary. Meanwhile मैं रील्स देख रहा हूं। इतना मार पड़ेगी ना भाई, पढ़ लो, लास्ट डेज चल रहे हैं। अब आप जो भी पढ़ के जाओगे आपके एग्जाम में उससे रिलेटेड ही सारी चीजें आएंगी, कोई टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। और एक बात याद रखना कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हौसले रखना बस, ठीक है भाई। तो हौसले रखोगे ना तो कहीं ना कहीं आप जीवन में बहुत आगे जाओगे, ठीक है। और ये शायरी मेरी नहीं है, कहीं कोई कमेंट बॉक्स में लिखे आपने चोरी कर ली, ठीक है भाई। कभी शायरी सुनना होगा तो बताना, हम रोहित भाई को बुला देंगे, ठीक है। वो आपको शायरी सुनाएंगे बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। मुझे शायरी उतनी नहीं आती, मैं दूसरों की ही शायरियां सुनता हूँ, और मेरी शायरी अगर मैंने सुना दी तो आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। मैं करंट बनाता हूँ, इंस्टेंट बनाता हूँ, और बहुत खतरनाक बना देता हूँ,
वो आपके पचेगी नहीं। सो मीनवाइल, इस बीच, अगर बात करें सिमिलरली, इसी प्रकार, जैसे एक तो ये है और इसी प्रकार मतलब ये बात कही गई, और सिमिलरली यानी इसी प्रकार ये बात भी सत्य है, ठीक है। लाइकवाइज मतलब समान रूप से, सिमिलरली का लगभग समान वर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट इज नेवरदलेस, फिर भी, नेवरदलेस ये भी, ये तो है बट फिर भी, तो फिर भी के लिए येट भी लगा सकते हो, येट भी यूज करते हैं आप, येट, फिर भी। बाकी आप नेवरदलेस भी यूज कर सकते हो, ये वर्ड जरूर ध्यान रखना। ये सारे फेवरेट्स हैं एग्जामिनर के, है ना। ये आपके मतलब अगर वो लिंक करेगा, सेंटेंस को जोड़ता है ना लिंकिंग वर्ड से, सो अगर वो लिंक करेगा सो विल यूज दीज वोकैबुलरीज। तो ये 15 वो हैं लिंकिंग वर्ड्स जो एकदम आपको रटे हुए होने चाहिए, कोई चांस नहीं इसमें कि आपको ये मिस हो। मतलब कहीं पे भी अगर मान लो लिख करके आ गया, क्या कहीं लिख के आ गया ऐसा कुछ नेवरदलेस, तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे मान लो इसको मिटा दूं, अब अगर यहाँ पे लिखा हो नेवरदलेस तो आपको पता होना चाहिए फिर भी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। यू कांट स्किप दिस, ये आपको बिल्कुल ही आना चाहिए, बेसिक्स हैं ये, ठीक है। आगे बढ़े, ओवरऑल। ओवरऑल का मतलब क्या होता है? समग्र रूप से, पूर्ण रूप से, कंप्लीटली। ओवरऑल को क्या बोलेंगे? कंप्लीटली। थोरोली भी लिख के आ सकता है, थोरोली, ठीक है, थोरोली, ये भी लिख के आ सकता है, थोरोली, ठीक है। तो ध्यान रखना। अगली जो स्लाइड है दैट इज फॉर्मल एंड सेफ वर्ड्स। ये बहुत फॉर्मल है बट सेफ वर्ड्स हैं, आप इनको यूज कर सकते हो, एग्जामिनर परेशान भी नहीं होगा एंड ही वुड अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली व्हाटएवर यू वांट टू कन्वे इन द मैसेज। नेक्स्ट, सो 16 नंबर जो वर्ड है दैट इज सिग्निफिकेंट। अब सिग्निफिकेंट का हमने क्रूशियल भी पढ़ा है, क्रूशियल भी पढ़ा है, पढ़ा है कि नहीं कि पढ़ा है? इंडिस्पेंसिबल भी पढ़ा है, इंडिस्पेंसिबल, इंडिस्पेंसिबल। और क्या पढ़ा है? आप बोलोगे सर इंपॉर्टेंट पढ़ा है, इंपॉर्टेंट आपको आता है, इंपॉर्टेंट आता है आपको, ठीक है। और कुछ याद हो तो लिख देना सारे। तो क्रूशियल हो गया, इंडिस्पेंसिबल हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया, सिग्निफिकेंट हो गया, ये सारे क्या है? महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज बेनिफिशियल। बेनिफिशियल का मतलब होता है कोई चीज जिससे हमें बेनिफिट मिलती है, यानी वो क्या है? लाभकारी है, उससे हमें लाभ मिलेगा, लाभकारी, बेनिफिशियल, ठीक है। नेक्स्ट इज डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल का मतलब हार्मफुल होता है, तो आपने डेट्रीमेंटल का हार्मफुल याद रखा होगा, तो हार्मफुल को भी याद रखना भाई, हार्मफुल को बोलना नहीं, हार्मफुल है, ठीक है, डिजास्ट्रस है, डेट्रीमेंटल है, हानिकारक है, विल हार्म। असिस्ट मतलब होता है सहायता करना, कैसे याद रखोगे? असिस्टेंट होता है वो क्या करता है? हेल्प करता है, तो असिस्टेंट मदद करता है, तो असिस्ट जो वर्ड है वो वहीं से वर्ब बना हुआ है, ये वर्ब है असिस्ट, और असिस्टेंट जो होता है वो क्या हो जाता है? नाउन हो जाता है। तो दिस इज वर्ब असिस्ट, असिस्ट, असिस्टेड, असिस्टेड, असिस्ट, असिस्टिंग इज कॉल्ड वर्ब, सहायता करना। एंड असिस्ट के जगह पे आप क्या लिख सकते हो? नॉर्मल एक वर्ब क्या आएगा? हेल्प। हेल्प यूज कर सकते हैं कि नहीं यूज कर सकते? आप लोग कर सकते हैं, असिस्ट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है प्रदर्शित करना, आप प्रेजेंटेशन जिसको बोलते हो ना, तो प्रेजेंट करना एक तरीके से, टू प्रेजेंट समथिंग इज कॉल्ड टू डेमोन्स्ट्रेट, आप डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं चीजों का, प्रदर्शन चलता है उसका। नेक्स्ट इज कमेंट्स। कमेंट्स का मतलब होता है स्टार्ट करना, टू स्टार्ट समथिंग, आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, ठीक है। तो कमेंट्स का मतलब क्या होगा? प्रारंभ करना, टू स्टार्ट समथिंग। तो कमेंट्स मतलब स्टार्ट, बिगिनिंग, टू बिगिन समथिंग, तो बिगिन हो गया, स्टार्ट हो गया, ये भी आप लिख सकते हो, बाकी कमेंट्स तो आप लिख ही सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है कीज। इसका मतलब होता है क्या? सीज मतलब बंद करना, ठीक है, जैसे आपने सीज फायर सुना होगा, सीज फायर बंद करना, ठीक है, टू स्टॉप कोई चीज रोक देना, है ना, उसको। नेक्स्ट इज एंश्योर। एंश्योर का मतलब होता है पक्का करना, ठीक है, एंश्योर मतलब किसी चीज को सुनिश्चित करना, पक्का पक्का कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज प्रमोट। प्रमोट मतलब बढ़ावा देना, जैसे सरकार जो भी लोग अनएम्प्लॉयड हैं तो उनके स्किल को इंप्रूव करके उन्हें बढ़ावा देना चाहती है ताकि वो क्या करें? जॉब कर सकें, है ना, तो प्रमोट करना उसको बोलते हैं, ओके। सो प्रमोट मतलब बढ़ावा देना किसी को, एनकरेज करना एक तरीके से, तो एनकरेज भी याद रख सकते हैं। एनहेंस मतलब सुधार करना, किसी चीज में अमेंडमेंट करना, उसको एनहेंस करना, उसको बेहतर बनाना, रेक्टिफाई करना, बहुत सारे वर्ड्स आप याद कर सकते हैं। वर्ड नंबर 26 इसेंशियल। अब आप देखना, अभी हम महत्वपूर्ण की बात कर रहे थे, यहाँ पे क्या आ गया? इसेंशियल, आवश्यक, वो भी क्या है? सेम सिमिलर वर्ड है, तो इसेंशियल भी याद रखो, सिग्निफिकेंट भी याद रखो, आपके पैसेज में जो भी वर्ड आए आपको उसकी मीनिंग पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज एडिक्वेट। एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त है, पर्याप्त है मतलब वो चीज सफिशियंट है, तो आप इसके जगह सफिशियंट भी याद कर सकते हो। सफिशियंट मतलब वो चीज क्या है? पर्याप्त है, अब जरूरत नहीं है, दैट इज सफिशियंट। एफिशिएंट क्या होता है भाई? एफिशिएंट मतलब कुशल, वो चीज वो क्या है? स्किल्ड है, वो क्या है? वो स्किल्ड है, उसको हम बोलते हैं एफिशिएंट है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना। नेक्स्ट वर्ड इज इफेक्टिव। इफेक्टिव का मतलब प्रभावी, उसका इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है, इंपैक्टफुल है, इफेक्टिव मतलब इंपैक्टफुल है, वो इंपैक्ट उसका पड़ता है। नेक्स्ट इज अप्रोप्रिएट। अप्रोप्रिएट मतलब क्या होता है? उपयुक्त है, दैट इज फिट फॉर समथिंग, कोई चीज फिट है, ठीक है, अप्रोप्रिएट है, सही है, राइट है। रेलेवेंट है मतलब वो चीज संबंधित है, रेलेवेंट मतलब उसकी कुछ वैल्यू है, इररेलेवेंट नहीं है, ठीक है।
गैर संबंधित नहीं, जैसे कोई बात, जैसे ये विकेबलरी जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ दैट इज रेलेवेंट, रेलेवेंट विकेबलरीज हैं ये, ठीक है, यानी एग्जाम से रिलेटेड है, संबंधित है उससे, तो रिलेटेड भी लिख सकते हो आप, रिलेटेड, ठीक है भाई, जो भी आपको याद आ जाए एग्जाम में वही लिख देना, कोई टेंशन लेनी। रिलायबल मतलब विश्वसनीय है, तो आप क्रेडिबल लिख सकते हैं, क्रेडिबल लिख सकते हैं, और भी बहुत सारे वर्ड्स आएंगे, कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है, जब भी वीडियो मिले। मेंटेन मतलब बनाए रखना, किसी चीज को क्या करके रखना, बनाए रखना, इस कॉल्ड मेंटेन, है ना। प्रिवेंट मतलब रोकना, अभी की चीज था, सीज मतलब भी बंद करना, रोकना एक तरीके से, प्रिवेंट मतलब भी रोकना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, आपने पढ़ा होगा, ठीक है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि बचाव ज्यादा जरूरी है इलाज से, है ना। अगर आप डेली अपना ध्यान रखेंगे तो आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, तो आप प्रिवेंट बचिए, जैसे हार्मफुल चीजों से बचिए, जो पॉइजनस चीजें हैं उनसे बचिए, और जो चीजें आपको नुकसान करती हैं उनसे बचिए, हालांकि ये सब हम जानते हैं, लेकिन हम खाएं मोमोज दबा के, ठीक है भाई, जैसा भी लगे, ठीक, मैं भी बताऊंगा, शाम को मूड होगा तो मोमोज ही एक प्लेट बराबर। अचीव मतलब क्या होता है, प्राप्त करना, तो प्राप्त करना इज टू गेट समथिंग, तो आप गेट यूज कर सकते हो, अचीव का गेट यूज कर सकते हो, ठीक है। तो 35 वोकैबुलरीज आपने कर ली। नेक्स्ट चलते अगली स्लाइड। अगली स्लाइड क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ड्स हैं, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, रिवीजन करवा रहा हूं, ठीक है। जैसे इंप्लीमेंटेशन, ये आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, कोई आज अगर बोलेगा इंप्लीमेंटेशन का मतलब कार्यान्वयन, हिंदी में उसको नहीं पता है, मैं बता रहा हूं, अगर फोन में घुसने की संभावना होती है घुस के माता घुसा, ठीक है। इंप्लीमेंटेशन मतलब कार्यान्वयन, ये आपको याद ही होना चाहिए, ठीक है, कोई चांस नहीं। रेगुलेशन मतलब विनियमन, उस चीज को रेगुलेट कराना उसको, ठीक है। नेक्स्ट इज अथॉरिटी, अथॉरिटी को क्या बोलते हैं, प्राधिकरण, एज इट इज याद रखना है। इनिशिएटिव मतलब पहल, किसी चीज की हम शुरुआत करते हैं ना, पहल करते हैं कि चलो एक काम करते हैं, ऐसा करते हैं कि ये कर देते हैं, हाँ कैसा रहेगा ये, अच्छा रहेगा, तो पहल करी आपने उसके लिए, इनिशिएट लिया, है ना, इनिशिएटिव बोलेंगे। डेवलपमेंट का तो आपको पता ही है, विकास, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर इज आधारभूत संरचना, उसको क्या बोलते हैं, आधारभूत संरचना, एक बेस होता है हमारा, उसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। ट्रांसपेरेंसी तो आपको पता है, पारदर्शिता, मतलब क्लैरिटी रहनी चाहिए, चीजें क्या हो, क्लियर हो, कुछ भी, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए उसमें। अकाउंटेबिलिटी, ये हम पढ़ चुके हैं, इसका मतलब क्या होता है, जवाबदेही, यानी कि अगर कोई काम करता है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी बनती है उस चीज के लिए, ठीक है। जैसे आप पेपर दे रहे हैं, घर वालों ने आपको पूरा छूट दे रखा है, आप साल 2 साल 3 साल से पढ़ रहे हैं, तो आपकी एक अकाउंटेबिलिटी बनती है कि जब आप एग्जाम दे करके आए तो आप आकर के जवाब दें कि फाइनल तक कि हाँ हमने मेहनत तो करी, लेकिन हमारा सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ, हर एक चीज की अकाउंटेबिलिटी आपकी बनती है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज अवेयरनेस मतलब जागरूकता, ये तो बहुत इजी है, आपको पता भी है, अवेयरनेस मतलब जागरूकता होता है, ठीक है। इंप्रूवमेंट मतलब सुधार, अमेंडमेंट भी बोल सकते हो, इंप्रूवमेंट भी बोल सकते हो। वर्ड नंबर 46, इसका मतलब होता है पॉलिसी, यानी कि नीति। अब नीति क्या होती है ना, पॉलिसी का पॉलिसीज भी हो जाएगा, प्लूरल, नीतियां। तो नीति मतलब कोई सरकार की अपनी एक पॉलिसी आती है जिसके थ्रू वो लोगों को या तो अवेयर करते हैं, या उनके लिए कुछ करते हैं, या कोई कार्यक्रम चलाते हैं, या कोई योजनाएं स्कीम्स वगैरह लाते हैं, तो उनकी एक पॉलिसी होती है, नीति होती है, उसी नीति पर वो चलते भी हैं। नेक्स्ट इज स्कीम, देखो इससे रिलेटेड वर्ड आ गया स्कीम, स्कीम मतलब योजना, ठीक है, जैसे उज्ज्वला योजना और दुनिया भर की योजनाएं हैं, है ना। प्रोविजन मतलब होता है प्रावधान, आप कोई चीज का प्रावधान करते हैं, प्रोविजन करते हैं, हर चीज के एक प्रावधान होते हैं, प्रोविजंस होते हैं, ठीक है। कमेटी मतलब समिति होती है, जैसे आपने बहुत सारे कमेटी के नाम सुने होंगे, उसको हिंदी में समिति बोलते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का प्रशासन बिल्कुल याद रखना, देखो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है, इनएविटेबल है, बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। गवर्नेंस शासन, एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस, ये सारे वर्ड्स याद रखना भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये सारे, आप इनको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इज मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग मतलब निगरानी करना, तो ये भी वर्ड्स काफी इंपॉर्टेंट। इवेल्युएशन मूल्यांकन करना, ये तो वर्ड आप सुनते ही हो। कंप्लायंस का मतलब होता है अनुपालन, किसी चीज को फॉलो करना, ठीक है, कंप्लायंस मतलब किसी चीज को फॉलो करना, ठीक है, आप उस चीज के थ्रू होके जाएंगे। फ्रेमवर्क इज ढांचा, इज लाइक दिस इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे फ्रेमवर्क भी होता है। अगला नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज एग्जाम पावर वर्ड्स है। अब देखो ये जो है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, आप मतलब ये तो हम पूरे पूरे 75 जो पढ़ रहे हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, बट आप ये समझो कि इनको आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते कि आपको एग्जाम में जाना है और ये वर्ड्स आप पढ़ के नहीं गए या आपको आते नहीं है, इसके लिए कोई माफी नहीं होगी भाई, ठीक है, इसके लिए मारा पीटी हो जाएगी। इशू मतलब होती है समस्या, ठीक है, जिसको आप प्रॉब्लम बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, प्रॉब्लम बोल सकते हो, आप इशू लिखोगे ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। चैलेंज मतलब क्या होता है, चैलेंज मतलब होता है चुनौती, जिसको हम बोलते हैं ना कि हमारे आगे ऐसी चुनौती आ चुकी है, चैलेंजेस हैं, ठीक है, चुनौतियां हैं। अपॉर्चुनिटी का मतलब अवसर, यानी आपको मौके मिलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी बोलते हैं, ओके सर। रेस्पॉन्सिबिलिटी इज जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी को क्या बोलते हैं, जिम्मेदारी बोलते हैं।
नेक्स्ट इज पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन मतलब किसी चीज में आपकी भागीदारी होती है, आप उसमें पार्ट लेते हैं, आप उससे रिलेटेड काम करते हैं। कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? योगदान, कंट्रीब्यूट करते हैं आप कई सारी चीजों में। जैसे मान लो मेरा कंट्रीब्यूशन आपके एग्जाम के लिए क्या है, हमने आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा, हमने आपको प्रैक्टिस मटेरियल प्रोवाइड करा, इसके अलावा बहुत सारे वीडियोस आपके लिए बनाई, जहां जितना हो सकता था वहां समझाने का प्रयास किया, कॉपी जितना इवेलुएट हो सकती है उतने अपने क्षमता से अधिक जाकर के कोशिश हमने करी है, और लास्ट डे तक आपके साथ लगे हुए हैं। इसका मतलब हमारा कंट्रीब्यूशन आपके एग्जाम के लिए है तो 2% ही सही, बट है तो सही, है ना। बाकी तो आप ही सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे हो। एनकरेज इज टू, प्रोत्साहित करना, जैसे मैं आपको एनकरेज कर रहा हूं कि आप बहुत मेहनत किए और अब लास्ट डेज चल रहे हैं, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेनी चाहिए। पीछे आपने इतनी मेहनत करी, जो भी पेपर में आएगा आपसे बेहतर नहीं लिख पाएगा कोई, आपने बहुत मेहनत करी है, ठीक है। फैसिलिटेट का मतलब होता है सुगम बनाना, किसी चीज को क्या बनाना? अच्छा बनाना, बहुत बेहतर बना देना, ठीक है। स्ट्रेंथन मतलब होता है सशक्त करना, यानी किसी को मजबूत बनाना, बेहतर बनाना, ठीक है। रेड्यूस मतलब क्या होता है? कम करना, यानी कि किसी चीज को हम क्या करते हैं? लेसन करते हैं, कम करते हैं, रेड्यूस करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, नलीफाई करते हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं। रेड्यूस करना इजी वर्ड है, इसको याद रखना। इंक्रीज तो सबको पता है किस चीज को बढ़ाना, रेड्यूस इज कम करना। सपोर्ट मतलब समर्थन करना, जैसे कि अभी मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा हूं, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो आने वाले टाइम में आपका भी अगर मुझे सपोर्ट मिलेगा तो हम लोगों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनेगा और हम आगे एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ जाएंगे जीवन में, है ना। ये करना है हमें। इंप्रूव इज सुधार करना, किसी चीज को मेंट करना, है ना, उसमें सुधार लाना। नेक्स्ट इज प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट मतलब किसी चीज का बचाव करना, संरक्षण करना। तो संरक्षण करना ना याद हो तो बचाव करना याद रख लेना, बचाव करना, प्रोटेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोवाइड। प्रोवाइड मतलब क्या होता है? प्रदान करना, हम किसी चीज को क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपको हमने क्या प्रोवाइड करी? ई बुक। हमने आपको क्या प्रोवाइड करी? बहुत सारे मॉक टेस्ट। हमने आपको क्या प्रोवाइड करा? बहुत सारी वीडियोस भी प्रोवाइड कराई आपको, जिसके माध्यम से आप बहुत कुछ सीख पाए। एड्रेस। एड्रेस मतलब क्या होता है? एड्रेस इज समाधान करना, किसी चीज को हल करना, ठीक है। बाकी उसका एड्रेस का मतलब संबोधित करना भी होता है, एक चीज ये भी याद रखना। अगर वो स्पीच से रिलेटेड है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? संबोधित करना, बोलना, यानी कि, ठीक है। जैसे मोदी जी आ जाते हैं, जैसे चुनाव, भाइयों बहनों आप सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, ठीक है। अगला, एस्टैब्लिश, स्थापित करना, किसी चीज को एस्टैब्लिश करते हैं, एस्टैब्लिश करते हैं तो बोलते हैं नहीं हमने ये चीज एस्टैब्लिश करी है। अच्छा, एक्सपैंड मतलब होता है विस्तार करना, किसी चीज को बढ़ा देना, आगे। सस्टेन मतलब बनाए रखना, अभी पीछे था मेंटेन, मेंटेन का अगला वर्ड क्या हो सकता है? सस्टेन, इसीलिए हमने सस्टेनेबिलिटी वर्ड भी पढ़ी होगी, है ना। सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? कमेंट बॉक्स में सभी लिखना, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूट मतलब योगदान करना, ये तो अभी हमने पीछे ही देख लिया था। कॉन्ट्रीब्यूशन, योगदान, और कॉन्ट्रीब्यूट ये नाउन है भैया, ये याद रखना, ये नाउन है, इसका मतलब सिर्फ योगदान होता है। दिस इज वर्ब, ये वर्ब है, इसका मतलब योगदान देना होता है। इसके फॉर्म्स बनेंगे कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूटेड, कंट्रीब्यूटेड, कंट्रीब्यूटिंग, कंट्रीब्यूट्स, बट इसके कोई वर्ड कोई फॉर्म्स नहीं होंगे बिकॉज ये नाउन है। कंट्रीब्यूशन इज कंट्रीब्यूशन, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो 75 वर्ड्स आपके पूरे हो चुके हैं और आप पाएंगे कि आपने बहुत मेहनत करी है। फाइनल इंस्ट्रक्शंस जो आपके लिए हो सकते हैं बिफोर एग्जाम, वो क्या हो सकता है आपके लिए? पहली बात तो बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेनी है, डोंट फोर्स डिफिकल्ट वर्ड्स, आपको ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स को लेकर के फोर्स नहीं करना अपने माइंड को। यूज सिंपल एंड करेक्ट सेंटेंसेस, जितना पॉसिबल हो सकता है आपको उतने सिंपल और करेक्ट सेंटेंसेस लिखने चाहिए। तीसरी बात, 2 to 3 स्ट्रॉन्ग वर्ड्स पर पैराग्राफ आर इनफ। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड्स लिख भी रहे हैं तो एक पैराग्राफ में, जैसा आप देखते हैं एक पैराग्राफ पूरा लिखा होता है आपका, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 वर्ड आप लिख सकते हो हार्ड, पर उसके अलावा नहीं, क्योंकि एग्जामिनर को अगर थोड़ी सी भी मेहनत करनी पड़ गई ज्यादा तो वो बुरा मान जाएगा। एक्यूरेसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन फैंसी विकेबलरी। तो मैं बार बार ये चीज स्टार्टिंग से फर्स्ट डे से बोल रहा हूँ दैट यू डोंट हैव टू फोकस ऑन फैंसी विकेबलरी। आपको बस फोकस करना है कि आप विकेबलरी अच्छी लिखें, जो भी लिखें, फैंसी नहीं हो बहुत ज्यादा। ऑल द बेस्ट फॉर 22 फैब। और बाकी मैं आपसे मिलूंगा अगली क्लास में। और आज कोई मॉक आपका नहीं हुआ है, ठीक है, यानी कि अब एक बीच में एक दिन का गैप भी दे रहा हूं मैं आपको, क्योंकि आपके थोड़ा रिलैक्सेशन मिलता है। लेकिन जो लोग जिन्होंने प्रैक्टिस रोक रखी है या बहुत कम प्रैक्टिस करी, उनको तो आज भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। बाकी मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, और तब तक के लिए भैया जय हिंद।